हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आप लोगों को इससे पहले इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखाया गया था। आज मैं आप लोगों को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखाऊंगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले मैं लिखाया था अति लघु, और ये आज है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इकोनॉमिक्स पढ़ाई नहीं हुई है, आप लोगों से निवेदन है कि इकोनॉमिक्स घर पर लेसन 1 को अध्ययन करें, लेकिन मैं इसका प्रश्न उत्तर लिखा दे रहा हूँ। प्रश्न उत्तर को आप लोग नोट करेंगे। तो लघु उत्तरीय का प्रश्न 1 नोट कीजिएगा। एक अर्थव्यवस्था के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करें। एक अर्थव्यवस्था के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करें। प्रश्न हो गया, आंसर राइट कीजिएगा। आंसर लिखना है आपको। एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है। पूर्णविराम। कृषि एवं उद्योग इन सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कृषि एवं उद्योग इन सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन कार्यों के संचालन के लिए सहायक संरचनाएं जैसे पूंजी, ढांचा, कॉमा देख लीजिएगा, सामाजिक और आर्थिक सहायक या आधार संरचना होती है। संरचनाएं जैसे पूंजी, ढांचा, सामाजिक और आर्थिक सहायक या आधार संरचना होती है। प्रश्न 1 का उत्तर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ये अति लघु में भी था, उसमें थोड़ा सा छोटा लिखाए थे, लेकिन इसमें क्या है, लघु में है, तो लघु में मैं थोड़ा सा इसको लॉन्ग वे में लिखाऊंगा। लिखिए, प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? क्या यह दो देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए पर्याप्त है? क्या यह दो देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए पर्याप्त है? ओके, इसका आंसर राइट कीजिएगा। राष्ट्रीय आय किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है।
पूर्णविराम राष्ट्रीय आयों से देशों के आर्थिक विकास के स्तर की तुलना करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जनसंख्या असामान्य हो सकती है। पूर्णविराम इसलिए दो देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। यानी इसीलिए दो देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिएगा। आर्थिक विकास के प्रमुख आर्थिक कारकों का उल्लेख करें। आर्थिक विकास के प्रमुख आर्थिक कारकों का उल्लेख करें। प्रश्न हो गया, उत्तर लिखिएगा। आर्थिक विकास के प्रमुख आर्थिक कारक प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, तकनीकी विकास तथा मानवीय संसाधन है। पूर्णविराम डैश देकर के लिखिएगा। प्राकृतिक संसाधन लिख के डैश दीजिएगा। प्राकृतिक संसाधन लिख कर डैश दीजिएगा। आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है। लिखिए, भूमि, जंगल, नदियां आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। भूमि, जंगल, नदियां आदि प्राकृतिक संसाधन हैं जो किसी देश को प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन पर श्रम एवं पूंजी का प्रयोग कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखिएगा पूंजी निर्माण लिख कर डाल दीजिएगा। लिखिएगा, अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजी का निर्माण महत्वपूर्ण होता है। इससे श्रम की उत्पादकता अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता तथा राष्ट्रीय आय के स्तर में वृद्धि होती है। पूर्णविराम 3 नंबर लिखिएगा तकनीकी विकास लिख कर डाल दीजिए। तकनीकी विकास में लिखिएगा, इसका अभिप्राय श्रेष्ठ तकनीक एवं आधुनिक विधियों के विकास तथा प्रयोग से है। 4 नंबर में लिखे मानवीय संसाधन लिखेगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मानवीय संसाधनों का सर्वाधिक महत्व है। इनकी सहायता से ही उत्पादन के अन्य साधनों का प्रयोग तथा उत्पादन प्रक्रिया संभव हो पाता है।
इनकी सहायता से ही उत्पादन के अन्य साधनों का प्रयोग तथा उत्पादन प्रक्रिया संभव हो पाता है। पुनरावृत्ति। ये 3 क्वेश्चन हो गया। ये 3 क्वेश्चन है ना, इतना ही वीडियो रहने देते हैं। 3 क्वेश्चन का ये लॉन्ग वीडियो हो जाता है, थोड़ा सा अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम आता है। 2 GB का हो जाता है। उस दिन ही इकोनॉमिक्स का लोड नहीं हो रहा था, 2 GB का हो गया था, इस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, ये 3 क्वेश्चन रह जाए। नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स क्लास 10th लघु उत्तरीय पार्ट 2 रहेगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 में आप वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4 नंबर क्वेश्चन। ओके।